खाती खुशखबरी बाटे, मंगल पांडे भी बिल्कुल संतोष की भी। संतोष, क्या बड़ी खबर है आपके पास? और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और सबसे पहले अपने जो बड़ी स्क्रीन है उस पर दिखाते हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 65,311 वोटों की ये बढ़त है। 16वें राउंड में तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी, राघोपुर विधानसभा सीट से जुड़ी, ये तेजस्वी यादव से जुड़ी बड़ी खबर। तेजस्वी पीछे हो गए, 9,912 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हो गए, यानी कि एक अंतर बड़ा होता चला जा रहा है। तेजस्वी को जो वोट मिले हैं वो 55,399 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी उनको 65,311 वोट मिले हैं और 9,000 से ज्यादा का ये मार्जिन। 16वें राउंड की जो वोटिंग वो खत्म हुई है और उसके बाद ये नतीजे इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं, 9,912, तकरीबन इसे 10,000 भी कह सकते हैं आसान भाषा में अपने दर्शकों के लिए। 10,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। उनको जो वोट मिले हैं वो बीजेपी प्रत्याशी, उनको 65,311 वोट मिले हैं और इसके मुकाबले तेजस्वी यादव 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 16वें राउंड की गिनती के बाद तेजस्वी यादव अगर पीछे है तो राघोपुर में स्थिति समझी जा सकती है। रुचिका, बिल्कुल संतोष, तो तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। यानी कहीं ना कहीं समझा जाए कि आरजेडी में जो टूट हुई, खासकर दोनों भाइयों के बीच जो टूट हुई, उसका असर चुनाव पर भी पड़ा, परिवार पर भी पड़ा, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी अपने सीट से हारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, खेसारी लाल यादव छपरा से, वो भी पीछे चल रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं। जेडीओ ऑफिस के बाहर की तस्वीर है, हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं और हलचल तेज है। खुशी की लहर क्यों ना हो एनडीए में, क्योंकि ये बम्पर जीत है एनडीए के लिए। पूर्ण बहुमत के साथ इस बार एनडीए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और महागठबंधन की स्थिति की अगर हम बात कर ले तो गर्त में महागठबंधन की स्थिति जाती हुई इस वक्त जो रुझान है, 36 सीटें, बस मात्र 36 सीटें। रेणु देवी देखिए बेतिया से अब आगे चलने लगी है। कुछ टाइम पहले तक, कुछ समय पहले तक ही पीछे चल रही थी और देखिए अब आपको सीधे बीजेपी के जश्न की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। जश्न में डूबे हुए कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, क्योंकि जो 202 का आंकड़ा अभी तक रुझानों में आया है रुचिका, वो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत ही मैसिव मेजॉरिटी है जो कि एनडीए इस वक्त लाती हुई दिख रही है। नजर डालिए ना, ये देखिए महिलाएं भी कितना गुलाल उड़ाती हुई, नाचती हुई नजर आ रही है, झूमती हुई नजर आ रही है, और समझ सकते हैं। और इसके साथ ही विधानसभा चलेंगे। विधानसभा में हमारी सहयोगी विभा मौजूद है, वहां पे हमारे गेस्ट हैं जिनसे वो जानेंगे कि अभी तक जो आंकड़े आए हैं, जीत हुई है और वो सारी जीत एनडीए के ही पाले में गई है, तो इस पर क्या रिएक्शन है वहां पे? बिल्कुल जूली, तो देखिए मैसिव जीत, मैसिव विक्ट्री इसे कहा जाएगा, क्योंकि अब जो मार्जिन है वो मार्जिन भी बढ़ता हुआ लगातार। और अब इस सवाल का जवाब भी मिल चुका है कि विधानसभा में कौन बनाने जा रहा है सरकार, विपक्ष की भूमिका किसकी होगी। लेकिन अब तो एक बड़ा सवाल ये सामने आता है कि भाई नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी कि संजय सरावगी ने अपनी सीट से जीत हासिल कर ली है। आप लोगों ने इतनी मैसिव विक्ट्री की तरफ आगे कदम बढ़ा दिया है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, अब ये सवाल हो गया। देखिए, पंजीकृत अपराधी चारा चोर लालू प्रसाद यादव जी के दोनों लाल अपना चुनाव हार रहे हैं और बिहार की जनता का मैंडेट बिल्कुल स्पष्ट है। और जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग 2010 के आंकड़े को पार करेंगे, देखिए हम लोग आंकड़े की तरफ बढ़ने लग गए। और एक कहा जाता है, कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। 2010 में उसी राघोपुर से आदरणीय राबड़ी देवी हारी थी और तेजस्वी यादव जी भी अपनी, बिल्कुल मतलब ये 2025 में तेजस्वी अपनी सीट लूज करेंगे यहाँ इस राघोपुर से। राघोपुर में तेजस्वी की इस हार के बाद क्या उनके लिए राजनीतिक तौर पर भी अब चुनौतियां खड़ी होंगी? कि मेरी उम्र कम है, तो जो जिनकी उम्र खुद वो बता रहे कि उम्र कम है, तजुर्बा कम है, जिनके शब्दों की मर्यादा आप देखिए ऐसे तार-तार करते हैं, वो लोकतंत्र पे हमला करते हैं और जनमानस को वो आह्वान देते हैं कि बिहार को नेपाल बना लीजिए। तो बिहार की जनता समझ रही है कि आप उस लायक नहीं है कि आप नेता प्रतिपक्ष भी बन सकते हैं। और आज तो इनके गठबंधन का स्थिति भी देखिए, वो समय भी याद कीजिए जब इनको लग रहा था कि इनके गठबंधन की चीजें जो फ्रेंडली फाइट है वो 10 सीटों पर ही थी, एक्चुअली में फाइट थी वो अभी भी उनके
जो गठबंधन नामात्र की गठबंधन थी, उन्होंने किसी को पूछा नहीं। तो ये इमेच्योरिटी जो उनकी झलक रही थी, और बिहार की जनता ने नब्ज पकड़ लिया। बिहार की जनता बहुत ही प्रबुद्ध है, वो नब्ज से पकड़ती है कि लालू के लाल कहलाने के लिए आप है, क्योंकि आपकी राजनीतिक समझ इतनी नहीं है। जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास नहीं कर पाए, तो वो राजनीति क्या चला पाएंगे बिहार की जनता? बिल्कुल। तो महागठबंधन की इस परिस्थिति के लिए, इस स्थिति के लिए कई कारक हो सकते हैं। कई कारक में तेजस्वी यादव खुद भी एक बड़े कारक बन गए, और पार्टी के अंदर के बयान या इसे अति महत्वाकांक्षा कह लीजिए, और चीजों को समझ नहीं सके तेजस्वी। देखिए, तेजस्वी यादव को अब यह समझ में आ रहा होगा कि राजनीति जो है वह बिहाइंड द शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट नहीं की जा सकती है। राजनीति में अगर आप हैं तो आपको जनता के नब्ज को समझना पड़ेगा। लगातार यात्रा में सिर्फ अपनी बात